अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब क्या हाल है, ठीक हो? अच्छा हुजूर, हम एक फैक्ट्री में काम करते हैं। वहाँ पे जो है ना वो लोग बहुत ज्यादा कुर्बानियाँ करते हैं, जिसमें ऊँट भी होता है, गाय बकरे वगैरह इस तरह के जानवर काफी सारे होते हैं। तो उन्होंने नोटिस बोर्ड पे लगाया है कि कुर्बानी का गोश्त मुस्तहिक लोगों में तकसीम किया जाएगा। गोश्त हासिल करने वाले अफराद जो है ना अपना नाम जमा करवा दें। तो इससे क्या मुराद है, कौन लोग मुस्तहिक हैं, कौन वो गोश्त ले सकता है और कौन नहीं? यहाँ पे तो तकरीबन सारे वर्कर हैं, गार्ड्स आए, मुख्तलिफ ड्यूटियों पे लोग आए। तो मुस्तहिक लोग कौन है? उन्होंने पहले ये लिखा है कि जो लोग मुस्तहिक लोगों में गोश्त तकसीम किया जाएगा। गोश्त हासिल करने वाले ख्वाहिशमंद हज़रात अपना नाम जमा करवा दें। इसकी हुजूर वज़ाहत फरमा दें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका सवाल है कि आप जिस फैक्ट्री में काम करते हैं वो बहुत सारी कुर्बानियाँ करते हैं, तो उन्होंने लिख कर लगाया है कि जो मुस्तहिक लोग हैं वो यहाँ से गोश्त हासिल कर सकते हैं, वो अपना नाम वगैरह लिखाएं। आप पूछ रहे हैं कि मुस्तहिक कौन लोग होंगे? जी, ये तो वही बता सकते हैं कि इससे मुराद कौन लोग हैं। कुर्बानी का गोश्त जो है वो तो हर एक को आप दे सकते हैं। अगर कोई साहिब निसाब है वो भी कुर्बानी का गोश्त ले सकता है, शरीफ फ़कीर जो है वो भी ले सकता है। इसमें ममानियत नहीं है कि जो साहिब निसाब हो वो नहीं ले सकता। हो सकता है कि उनका लिखने का मकसद ये हो कि जिन्होंने कुर्बानी अपने घरों में दी हुई है वो ना लें, जो गरीब आदमी हैं जिन्होंने कुर्बानी नहीं दी वो आकर यहाँ से गोश्त ले लें। यही मकसद होगा उनका लिखने का। अगर कोई कुर्बानी वाला शख्स भी वहाँ से गोश्त ले लेता है तो शरई तौर पर गुनाह नहीं होगा, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त जो है आप साहिब निसाब को भी दे सकते हैं, गरीब को तो देना ही होता है, लेकिन अगर कोई अमीर आदमी है तो उसको भी दे सकते हैं। शरई तौर पर मवानियत नहीं है। तो अगर उन्होंने इस तरह लिख कर लगाया है तो उनका मकसद यही होगा कि जो लोग गरीब हैं, जो कुर्बानी नहीं कर पाए या नहीं कर सकते, वो अपना नाम लिखाएं और ईद वाले दिन जो है यहाँ से आप गोश्त ले जाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।